हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्लड रेड स्काई के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स की एक ज़बरदस्त हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मजो इंडिया और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत फ्रांस में एक एयरपोर्ट से होती है, जिसमें वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई होती है और सब सैनिक आगे पीछे भाग रहे होते हैं। और फिर हमें जनरल अंबावी नज़र आते हैं, जो कि सभी सैनिकों को आदेश देते हैं और उनके साथ ही बताते हैं कि वहाँ प्लेन बहुत ही जल्दी आने वाला है। और वहीं पर पता चलता है कि जो प्लेन आ रहा है वो असल में हाईजेक हुआ है और वहीं पर उन लोगों ने स्नाइपर भी लगाए होते हैं। और कंट्रोल रूम में से प्लेन को एक पायलट को ऑफिसर लैंडिंग करना सिखाता है और वो प्लेन लैंड करता है। और फिर प्लेन के आसपास सैनिक आ जाते हैं और वहीं पर सब लोग प्लेन में देखते हैं, जिसमें पायलट के कैबिन में एक आदमी नजर आता है। और तब जनरल उससे बात करता है और जनरल को लगता है कि वो आतंकवादी है, तो वो उसे सभी पैसेंजर्स को छोड़ देने कहता है। और वहीं पर दूसरी तरफ पीछे से एक लड़का निकलता है और वो नीचे अपने टेडी के साथ आता है और उसे सैनिक आकर लेकर जाते हैं। और वहीं पर प्लेन के कैबिन से आदमी बात करता है और वो खुद का नाम फरीद बताता है और वो बोलता है कि वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन जनरल उसे पहले पैसेंजर्स को छोड़ देने कहते हैं और उसके बाद ही वो उसे बाहर आने देगा, ये चीज़ वो बताता है। और फिर जनरल एक डॉक्टर को उस लड़के के पास भेजता है, जिससे वो प्लेन के अंदर के पैसेंजर्स की जानकारी ले सके। और वो डॉक्टर लड़के से बात करती है कि प्लेन में क्या हुआ और वहाँ पर कितने आतंकवादी हैं। और फिर लड़के का पूरा सफ़र उसे याद आता है, जिसमें उसका नाम एलियास होता है। और सफ़र के पहले उसकी माँ नीना वॉशरूम में दिखती है, जो कि गंजी होती है, असल में वो बीमार होती है। और फिर वो अपनी विग पहनती है और सफ़र के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ एलियास एयरपोर्ट में आगे जाता है और वहाँ पर वो जाकर वो अपना सामान फ्लाइट में भेजने के लिए काउंटर पर आता है। और वहीं पर उसकी मदद फरीद भी करता है और वो उसकी माँ के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि उसकी माँ थोड़ी देर में आने वाली है। दूसरी तरफ नीना घर पर अमेरिका में एक डॉक्टर से बात करती है, जिसके पास वो इलाज के लिए जा रही होती है। और वहीं पर उसे एलियास का फ़ोन आता है और वो एलियास उसे बताता है कि उसने सारा सामान भेज दिया है। और तब वो नीना को आने कहता है। और फिर रात होती है और नीना घर से निकलती है और वो एयरपोर्ट में दाखिल होती है। वहाँ पर उसे एलियास मिलता है और दोनों आगे जाते हैं और सिक्योरिटी को क्रॉस करके दोनों आगे अंदर जाते हैं, जिसमें नीना के पास उसकी दवाइयाँ भी होती हैं। और फिर अंदर जाकर नीना वॉशरूम जाती है। वहाँ पर जाकर वो अपनी मेडिसिन लेती है और एक इंजेक्शन अपने गले पर मारती है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरी तरफ बाहर फरीद फ़ोन पर होता है और वहाँ पर एलियास उसे देखता है और दोनों बात करने लग जाते हैं। वहीं पर फरीद एलियास के नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और एलियास बताता है कि वो उसकी माँ के इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। और वहीं पर नीना बाहर आती है और उसके बेटे को एलियास के साथ देखती है और फिर वो फरीद से मिलती है और एलियास को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद फ्लाइट में बोर्डिंग होती है और सब फ्लाइट में दाखिल होते हैं और वहीं पर एलियास और नीना अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सारे पैसेंजर्स बैठने के बाद अनाउंसमेंट होना शुरू होती है। और फ्लाइट में हमें एयर होस्टेस जूलिया नज़र आती है और वो बाहर आकर अपने दोनों पायलट से बात करती है, जिनका नाम टॉम और हैरी होता है। और फिर वो अपने साथियों से बात करती है, जिनमें उनके साथ एक नया एयर होस्टेस भी होता है और उसका नाम डिक होता है। और फिर फ्लाइट ऊपर आती है। कुछ देर के बाद सब लोग सो जाते होते हैं, जिसमें एलियास अकेला दिखता है और नीना वॉशरूम से बाहर आती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बीमार दिखती है और वो आगे आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। और फिर वो अपनी बुक देखती है, जिसमें उसे उसके पति निक के साथ की फ़ोटोज़ दिखती हैं। और फिर उसे याद आता है कि कुछ सालों पहले वो अपने पति के साथ छुट्टियों पर गई थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। और तब एलियास काफ़ी ज़्यादा छोटा भी था। और फिर वो लोग उस जगह से निकल रहे थे और रास्ते में उनकी कार बंद हो जाती है। तब निक बाहर आकर कार देखता है और उसे पता चलता है कि वो खराब हो चुकी है। तब निक वहाँ से मदद के लिए आगे जाने वाला होता है और नीना उसके पास आती है और उसे किस करती है और फिर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जिसमें नीना फ्लाइट में होती है और वहीं पर कुछ पैसेंजर्स झगड़ रहे होते हैं और वहाँ पर एयर होस्टेस डिक उनसे बात करने अंदर जाता है। और वहीं पर दो लोग आते हैं और वहाँ डिक एक आदमी को पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर और एक पैसेंजर आता है। तब डिक उसे आगे जाने का इशारा करता है और आगे जाकर वो प्लेन के गार्ड को मार देता है और उसकी गन लेकर डॉम को देता है। डॉम असल में उन आतंकवादियों का बॉस होता है। और फिर डिक उस पैसेंजर को मार देता है और उसकी आवाज़ बाहर नीना को भी सुनाई देती है। और फिर प्लेन में लाइट होती है और डिक बताता है कि
प्लेन हाईजैक हो चुका है और सभी आतंकवादी बाहर आते हैं और सारे पैसेंजर्स को डराते हैं। और फिर डॉम पायलट के कैबिन में चला जाता है और वहाँ पर हैरी ने टॉम को मार दिया होता है और हैरी भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ होता है और वो लोग टॉम की लाश को कैबिन के नीचे फेंक देते हैं और फ्लाइट में सब लोग डरे हुए होते हैं और वहीं पर नीना भी एलियास को संभाल रही होती है। और पायलट कैबिन में डॉम सबसे बात करता है और सबको शांत होने के लिए कहता है और वो लोग बोलेंगे वैसा करना होगा, ऐसा वो सबको बताता है और सबको अपने हाथ आगे लगकर सर नीचे करने के लिए बोलता है। और वहीं पर डिक नीना के पास आता है और उसे डराकर छोड़ देता है और तभी एलियस फ्लाइट की मैनुअल देखता है जिसमें दो रास्तों के बीच से कार्गो में जाकर छुप जाने का एक रास्ता होता है और ये चीज वो नीना को बताता है। और वहीं पर फरीद को डिक लेकर जाता है और तभी एलियस कार्गो के डोर की ओर भागता है और उसके पीछे नीना भी जाती है, लेकिन डिक उसे पकड़ लेता है और वो उसे 3 गोलियां मार के मार देता है, जिसमें एलियस फिर से उसकी माँ के पास आता है और रोने लग जाता है। और फिर एक आतंकवादी उसे लेकर जाता है और उसकी सीट पर बिठा देता है और डॉम के पास फरीद को लाया जाता है और डॉम डिक को बोलता है कि अब उसने कुछ भी गड़बड़ की तो वो उसे मार देगा। और फिर वो पैसेंजर्स को बोलता है कि किसी ने भी हीरो बनने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। और फिर वो फिर से कैबिन की ओर जाता है और नीना को याद आता है कि जब वो कार में निक के जाने के बाद रुकी थी तब एलियस काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और निक लंबे समय तक वापस नहीं आया। तब वो कार से निकलती है और निक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, जिसमें थोड़ा आगे जाने पर उसे एक घर दिखता है। तब वो निक को ढूंढने के लिए उस घर के पास जाती है और घर के बाहर उसे खून दिखता है। तब वो उसके पीछे अंदर चली जाती है और उस खून से वो एक रूम में पहुंचती है और वहीं पर उसके पीछे से एक आदमी आता है। तब वो अंदर चली जाती है और डोर को बंद कर देती है और अंदर उसे निक की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर वो आदमी खिड़की से अंदर आने जाता है। तब नीना को एक हथियार मिलता है, उससे वो उसके ऊपर हमला करती है और वहीं पर सूर्योदय हो जाता है और वो आदमी भाग जाता है। और तब नीना देखती है कि उसने उसे काट लिया है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें नीना जग चुकी होती है। असल में नीना को काटने वाला आदमी एक वैम्पायर होता है और उसके काटने के बाद नीना भी एक वैम्पायर बन चुकी होती है। और फिर नीना देखती है कि वो आतंकवादी हॉस्टेजेस को डरा रहे हैं और वहीं पर उसे कार्गो में जाने का डोर दिखता है। तब वो वहाँ पर चली जाती है और वो कार्गो में आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है और वहीं पर 2 आतंकवादी आते हैं। तब नीना चुप हो जाती है। दूसरी तरफ डॉम फरीद के साथ दूसरे मुस्लिम लोगों को 2 पेपर पर मैसेज पढ़वाता है और वहीं पर एक आदमी को अरेबिक पढ़ने नहीं आती। तब फारूक से वो पढ़वाता है और फिर उस आदमी को मार देता है। असल में वो लोग कुछ आतंकवादियों के लिए काम करते थे और नीचे आतंकवादी अपने बैग्स निकालते हैं जिससे वो लोग वहाँ से निकल सकें। और वहाँ पर एक आतंकवादी अपना सामान देखता है और तैयारी करने लग जाता है और वहीं पर नीना एक कुत्ते को आज़ाद करती है और उसका खून पी लेती है और उसकी आवाज़ सुनकर आतंकवादी उसके पास जाता है और नीना को देख लेता है और तब नीना उस पर झपट पड़ती है और उसे मार देती है। और फिर वो देखती है कि उसके जख्म बढ़ रहे हैं और अब वो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी है। असल में नीना गोलियां खा रही थी जिससे वो वैम्पायर न बनने से खुद को रोकती थी और अब वो दुखी होने लगती है। और वहाँ पर आतंकवादी के वॉकी टॉकी पर डॉम का मैसेज आता है और वो वहाँ पर आ रहा है ये चीज़ बताता है। और वहीं पर नीना को एक दूसरा कुत्ता दिखता है और वो आतंकवादी का सामान देखती है जिसमें उसे पैराशूट मिलते हैं। दूसरी तरफ ऊपर फरीद जाकर एलियास के साथ बैठ जाता है और उसे संभालता है और फिर नीना ऊपर आती है और अपना मुंह साफ करती है और फिर वो देखती है कि आतंकवादी पूरे प्लेन में बॉम्ब लगा रहे हैं। और फिर वो आगे बढ़ती है और प्लेन में डिक सबको बताता है कि वो लोग अब वहाँ से निकल रहे हैं और अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो वो उन्हें मार देगा। और अपने साथियों के साथ वो लोग नीचे आते हैं और वहीं पर डॉम को उसका साथी मरा हुआ मिलता है और उसके पीछे से एक जंगली कुत्ता निकलता है और तब डॉम को लगता है कि उसी ने उस आतंकवादी को मारा होगा। असल में ये प्लान नीना का होता है और ऊपर नीना अंदर दाखिल होती है और वो एलियास को लेकर वहाँ से जाती है जिसमें बाकी पैसेंजर्स हिलने से भी डर रहे होते हैं। और फिर नीना उसे पायलट कैबिन में लेकर जाती है जिसमें वहाँ पर पायलट नहीं होता और तब वो बाहर फिर से आती है और पायलट के बारे में पूछती है। तब जूलिया बताती है कि पायलट मर चुका है और फिर वो किसी को प्लेन चलाने आता है कि नहीं ये पूछती है, जिसमें 2 जन उठते हैं और वहीं पर फरीद बताता है कि वो लोग अब सब मरने वाले हैं और अच्छा यही होगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। जिसमें उसने आतंकवादी के लेटर्स पढ़े होते हैं जिसमें आतंकवादी इस प्लेन को यूएस के स्टॉक मार्केट में क्रैश करवाने वाले हैं जिससे पूरा मार्केट गिर जाएगा और दुनिया में मंदी आ जाएगी, ये वो लोग समझ जाते हैं और उसके पहले सारे आतंकवादी प्लेन से पैराशूट लेकर निकल जाएंगे, ये फरीद बताता है। और वो निनाद की मदद करने के लिए कैबिन की ओर जाता है। तब नीना कैबिन में एक लड़के और एलियास के साथ खुद को बंद कर लेती है
और नीचे से सब आतंकवादी वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं और कैबिन में एलियास उसकी माँ के चश्मे निकालता है और वो समझ जाता है कि वो अब वैम्पायर बन चुकी है। और वहीं पर नीचे डिक को नीना की दवाई दिखती है और वो आगे जाता है जिसमें वो कार्गो के रास्ते को देखता है जिसमें वहाँ पर लाश नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि नीना जिंदा है। और फिर वो लोग ऊपर आते हैं जिसमें एलियास और फरीद गायब होते हैं। तब डॉम कैबिन की ओर जाता है और डॉम और हैरी कैबिन खोलने बोलते हैं लेकिन नीना नहीं खोलती और वहाँ नीना बदलने लगती है। और वहीं पर नीना उस लड़के को प्लेन घुमाने कहती है और फिर डॉम एक आदमी को मार देता है लेकिन नीना फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। तब डॉम डिक को और एक पैसेंजर को लाने कहता है और वो एक छोटी सी बच्ची को वहाँ पर लाता है और फिर डॉम उसे भी मारने वाला होता है। तब नीना भड़क जाती है और वो चिल्लाती है और डोर खोल देती है और बाहर आकर वो डॉम को काट लेती है और वहीं पर वो लड़का डोर को बंद कर लेता है और नीना से डरकर सब आतंकवादी वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं पर डॉम वैम्पायर बनने लगता है। तब नीना एक चाकू लेती है और उसे मार देती है और उसे ये करते हुए डिक भी देख लेता है और नीना को कैबिन में जाना होता है लेकिन वहाँ पर वो लड़का डोर नहीं खोलता। तब वो एलियास को उसका ध्यान रखने कहती है और वहाँ से वॉशरूम चली जाती है जिसमें जाकर वो खुद को देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। और डिक पैसेंजर्स के पास आता है और नीना का बैग लेता है और उसका सारा सामान गिरा देता है जिसमें उसे उसकी मेडिसिन और डायरी मिलती है जिसमें नीना ने सूर्यास्त और सूर्योदय का वक्त लिखा हुआ होता है और इससे वो समझ जाता है कि वो एक वैम्पायर है। और उसे देखकर सारे आतंकवादी डरे हुए होते हैं और उन्हें डिक की बात पर भरोसा नहीं होता। और फिर डिक वहाँ पर एक टॉर्च निकालता है जिससे वो नीना पर असर गिरेगा ऐसा उसका मानना होता है। दूसरी तरफ नीना वॉशरूम में तड़प रही होती है जिसमें उसे याद आता है कि जब वो शुरू में वैम्पायर बनी थी तब उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, खास करके एलियस को संभालने में। और वो घर के काम नहीं कर पाती थी जिसमें वो दिन में बाहर नहीं जा सकती थी और घर में फ्रिज से खून रखती थी जिससे वो शांत हो सके और एलियस को भी वो संभाल नहीं पाती थी। और धीरे धीरे पूरी तरह से वो वैम्पायर बन रही थी। और एक दिन वो फिर से उस पुराने घर में चली जाती है और वहीं पर उसे एक बुढ़ा वैम्पायर मिलता है और वो उसे बताता है कि उसने उसके बेटे को मार दिया था। तब नीना बोलती है कि उसी के चलते वो वैम्पायर बन गई है और तब वो बताता है कि अब वो लोग मर चुके हैं और फिर नीना पर वो गोली चलाने लगता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। और नीचे से डिक एक हथियार तैयार करता है और वहाँ हैरी अब वो लोग नहीं बचेंगे ये बोलता है। और फिर वो लोग ऊपर एलियास को लेने जाते हैं और ये चीज़ एलियास कैमरा में देख लेता है और वो नीना के पास आता है जिसमें वॉशरूम का डोर नहीं खोलता। तब वो डॉम के बॉडी से चाकू निकालकर डोर को खोलता है और वहीं पर नीना उसे बेहोश मिलती है और तब वो उसे खींचकर कैबिन की ओर लेकर जाता है। और वहाँ डिक अपने साथियों के साथ ऊपर आ गया होता है और उसे देखकर लड़का कैबिन बंद कर देता है। और फिर नीना एलियास को छुप जाने कहती है और वो उठती है और सब आतंकवादी उसके सामने आते हैं। तब नीना उन्हें डराती है और डिक उसके पास आता है और लाइट करता है जिससे वो कमज़ोर होने लगती है। और फिर सारे आतंकवादी कैबिन को खोलने जाते हैं लेकिन अंदर से लड़का नहीं खोलता और डिक नीना को देखता है और फिर वो एक इंजेक्शन लेता है और नीना का खून निकालने लगता है। और ये चीज़ एलियास भी देख रहा होता है। तब उसे एक गन दिखती है और फिर वो गन से डिक को डराता है और तब डिक एलियास के पास आता है और वो गन लेने जाता है जिसमें एक गोली खिड़की पर लगती है और प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगता है और वहाँ सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वहाँ सारे लोग ऑक्सीजन मास्क पहनने लगते हैं और नीना भी अपने बेटे एलियास को मास्क पहनाती है। और कैबिन में लड़के को सांस लेने में तकलीफ होती है तब वो गिर पड़ता है और तब आतंकवादी कैबिन में घुस जाते हैं और नीना एलियास को लेकर बाहर आती है। तब उसकी मदद करने के लिए फरीद उसके पास आता है और वो पहली बार नीना को देखकर डर जाता है और वहीं पर नीना मदद मांगती है। तब फरीद एलियास को अपने पास ले लेता है और नीना कैबिन की ओर जाती है और वहाँ पायलट प्लेन को कंट्रोल में ले रहा होता है जिसमें एक आदमी को टेबल लगता है और वो घायल हो जाता है। दूसरी तरफ नीना डिक को ढूंढने के लिए कार्गो में जाती है जिसमें वो एक बुलेट प्रूफ कार में घुस चुका होता है और वहाँ नीना बंदूक से उसे मारने जाती है लेकिन वो बच जाता है और फिर वो एक सलिया घुसा देती है लेकिन फिर भी डिक उससे भी बच जाता है और फिर डिक अपने हाथ में उसका खून डालने लगता है जिससे वो वैम्पायर बन जाए और इससे नीना चिढ़ने लगती है और वहीं पर डिक तड़पने लगता है और नीना को एक माचिस और केरोसिन मिलता है। तब वो कार में डालने लगती है और माचिस से वो कार में आग लगा देती है और कार में डिक जलने लगता है और नीना को याद आता है कि जब वो
बूढ़े वैम्पायर से बच रही थी, तब मौका देखकर वो उसके पास आती है और उसे मार देती है, जिसमें वो बोलता है कि अब दुनिया में सारे वैम्पायर्स मिलकर दुनिया को तबाह कर देंगे। और उसे मारने के बाद नीना फ्रिज देखती है जिसमें उसे ढेर सारे मेडिसिन मिलते हैं। तब वो उसे लेकर वहाँ से निकलती है और फिर वो पूरे घर में कैरोसिन डालती है और फिर वो बाहर आती है और घर में आग लगा देती है, जिसमें पूरा घर जल जाता है और राख हो जाता है और नीना उसे देख रही होती है। और इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और तब तक फ्लाइट कंट्रोल में आ चुकी होती है और वहीं पर कैबिन में लाइट होती है और हैरी बताता है कि फ्लाइट में आग लगी है और सब जगह पर फायर कंट्रोल और गैस फैलने लगती है और कार्गो में आग बुझ जाती है। तब नीना फिर से आग लगाने जाती है, लेकिन वहाँ आतंकवादी आते हैं और तब वो वहाँ से भाग जाती है और वो आधी लटक जाती है, जिसमें उसे सब ऊपर पैसेंजर्स देख लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और उनमें एक औरत गिर जाती है और उसके ऊपर से सब चले जाते हैं। और फिर नीना ऊपर आ जाती है और नीचे आतंकवादियों को कार में डिक मिलता है और वो वहीं पर एक जन को काट लेता है और फिर वो जला हुआ बाहर आता है, जिसमें खून पीने से वो थोड़ा सा ठीक हुआ होता है और वो उसके साथियों को मारने लगता है। तब नीना ऊपर आने का दरवाज़ा बंद कर देती है और पैसेंजर्स में एक आदमी चिल्लाता है कि उसकी वाइफ गायब है और तब वहाँ पर रॉक नाम का एक लड़का उसकी वाइफ को ढूंढने में उसकी मदद करेगा ये बताता है और वहीं पर एलियास उसकी माँ को बचाने कहता है। दूसरी तरफ नीचे डिक अपने साथियों को मारकर उनका खून पी रहा होता है और ऊपर सब लोग हथियार जमा करते हैं और वहीं पर एलियास को एक टॉर्च मिलती है और वो लोग नीना को बचाने निकलते हैं, जिसमें रॉक, वो आदमी और फरीद आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें एक आदमी घायल मिलता है और फिर आगे उस आदमी को उसकी पत्नी मरी हुई दिखती है और वहीं पर नीना दिखती है। तब रॉक उसे गोली मारता है और वहाँ वो आदमी उसे मारने चला जाता है। तब नीना उसे मारती है और फिर रॉक भी उसे मारता है, तब वो उसे भी मारती है और उन्हें बचाने के लिए फरीद आता है। तब नीना उसे मारने वाली होती है, वहीं पर एलियास आता है और नीना को शांत होने कहता है और तभी नीना शांत हो जाती है और फिर एलियास वहाँ पर रॉक को भी उसे गोली मारने से मना कर देता है और नीचे सारे आतंकवादी वैम्पायर्स बन चुके होते हैं और ये चीज़ नीना को पता चल जाती है। तब वो ऊपर आने का दूसरा रास्ता बंद करने जाती है और तब वहाँ उसकी मदद करने के लिए फरीद आता है, लेकिन वहाँ उसे डिक काट लेता है और डिक बाहर आने वाला होता है। तभी रॉक उसे गोली मारता है और वहीं पर वो लोग दूसरा रास्ता भी बंद कर देते हैं और फिर नीना फरीद के पास आती है और उसके शरीर में खून ना फैले इसके लिए उसका हाथ काट देती है। वहीं पर नीना खून ना पीने के लिए खुद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी करती है। दूसरी तरफ नीना के काटने से एक आदमी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तब नीना उसके पास आती है और वो दोनों लड़ते हैं, जिसमें नीना उसे मार देती है और फिर एलियास को फरीद बताता है कि उसकी माँ ने सबको बचाया है और फिर दोनों रास्ते बंद होते हैं, इसलिए कोई भी वैम्पायर ऊपर नहीं आ सकता। और फिर वहाँ पर फरीद घायल लोगों को इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बोलता है और नीना को वहाँ पर हैरी मिलता है और वो उसे लेकर कैबिन में फरीद के साथ घुस जाती है और वो लोग प्लेन को कहीं आसपास में लैंड करवाने कहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर घायल आदमी को बचा रही होती है, लेकिन वो ज़्यादा ही घायल हो चुका होता है और तब डॉक्टर दवा लेने जाती है और वो आदमी समझ जाता है कि वो अब मरने वाला है। तब वो कार्गो के डोर के पास जाता है और उसे खोल देता है। तब वहाँ पर डिक निकलता है, तब वो उसे काटने कहता है जिससे वो वैम्पायर बनकर बच सके, लेकिन डिक उसे मार देता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। और कैबिन में फरीद, नीना और एलियास नीचे जाते हैं। तब वहाँ एलियास नीना को बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी अमेरिका चले जाएंगे और सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और फिर हैरी की बात कंट्रोल रूम में होती है, जिसमें वो बताता है कि उनका प्लान हाईजैक हो चुका था, लेकिन अब वो लोग ठीक है और उन्होंने कार्गो में आतंकवादियों को कैद कर दिया है। और नीचे से सारी आवाज़ आ रही होती है, जिसमें सब लोग ऊपर डरे हुए होते हैं और वहीं पर डॉक्टर उस घायल आदमी के पास जाती है, जिसमें उसकी जगह पर उसे डिक मिल जाता है और वो उसे काट लेता है। और वहाँ पर रॉक आता है, तब डिक उसे भी काट लेता है। और वहीं पर नीना कैमरा में ये चीज़ देखकर समझ जाती है कि बाहर हमला हुआ है और अंदर नीना, एलियास, हैरी और फरीद लॉक होते हैं। और वहीं पर फरीद दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन हैरी उसे मना कर देता है और वो बताता है कि अगर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सब लोग मारे जाएंगे। और वहीं पर नीना समझ जाती है कि वो लोग अब नहीं बच पाएंगे। और वहीं पर हैरी को याद आता है कि उन्होंने प्लेन में बॉम्ब्स लगाए हैं और कैबिन के नीचे से एक रास्ता जाता है जो कि डायरेक्ट कार्गो में पहुंचाता है और वहाँ पर सबसे पहले मरने वाले आतंकवादी के पास बॉम्ब का रिमोट होता है। तब वो वहाँ पर नीना रिमोट लेकर आएगी ये चीज़ बताती है, लेकिन एलिस उसे मना कर देता है और वो उसके मुंह पर टॉर्च लाइट मारता है और वहाँ से अंदर घुस जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से कार्गो की ओर पहुँचता है। और तब वो लोग ऊपर आते हैं और कैमरा से उसे देखते हैं और वहाँ पर लाइट से वो सभी वैम्पायर से बच कर आगे बढ़ता है। और तब हैरी उसे आतंकवादी दिखाता है और एलियस सभी वैम्पायर से बचकर उसके पास जाता है और उसकी जेब से रिमोट ले लेता है और फिर वो वापस आने लगता है और वहीं पर उस पर ढेर सारे वैम्पायर हमला कर देते हैं और उसकी लाइट गिर जाती है और फिर वो एक कार के नीचे छुप जाता है।
और वहीं पर नीना कैबिन में डर जाती है और फिर वो फरीद से बात करती है और उससे वादा लेती है कि वो एलियास का हमेशा ख्याल रखेगा और फिर वो हैरी को काटती है और उसे वहीं पर मार देती है। दूसरी तरफ वैम्पायर से एलियास बच रहा होता है और वहाँ पर डिक आता है, तब बाकी सब वैम्पायर्स वहाँ से हट जाते हैं और ऊपर नीना कैबिन से निकलती है और नीचे डिक एलियास को पकड़ने ही वाला होता है और वहीं पर नीना उसे बाहर खींच लेती है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके होते हैं और दोनों में काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है और फिर डिक नीना को काट लेता है। तब उसके पास एलियास को एक बॉम्ब दिखता है और फिर वो एक बटन दबा देता है और वहीं पर ब्लास्ट होता है और एक रास्ता खुल जाता है और तब एक मौका देखकर नीना डिक को बाहर गिरा देती है और वो बेहोश हो जाती है। तब एलियास उसे उठाने जाता है। दूसरी तरफ फरीद को रेडियो पर मैसेज आता है जिसमें उन्हें नज़दीक के एयरपोर्ट पर उतरना होता है और कार्गो में एलियास के पीछे डिक आ रहा होता है और वो उसे पकड़ने ही वाला होता है। तब कैबिन में कैमरा में फरीद उस सब देख लेता है और उसी वक्त उसके मुंह के ऊपर सूरज की किरण पड़ती है और तब वो प्लेन को कंट्रोल करता है और डिक की ओर किरणें गिरे वैसे घुमाता है और किरणें गिरने पर डिक जलने लगता है और वो प्लेन से गिर जाता है और उससे बचने के बाद एलियास नीना को उठाने जाता है लेकिन वो नहीं उठती। तब एलियास अपना हाथ काटकर उसे खून पिलाता है। तब नीना उठ जाती है लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और वो एलियास को खाने जाती है, लेकिन धूप होने के चलते वो उसके पास नहीं जाती है और वहाँ पर दूसरे भी वैम्पायर्स आते हैं, लेकिन धूप के चलते वो एलियास के पास भी नहीं जाते हैं और एलियास की कहानी प्रेजेंट में एयरपोर्ट पर आ पहुँचती है और इसी के साथ हमें पूरी कहानी बताई जाती है और वहाँ पर वो सबको फरीद को बचाने कहता है क्योंकि वो अकेला प्लेन में बचा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानती और वो एलियास को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और फिर जनरल ऊपर जाकर फरीद से बात करता है और उसे फिर से सभी पैसेंजर्स को छोड़ देने कहता है और वहीं पर प्लेन में बहुत सारे वैम्पायर्स दिखते हैं जिसमें रात होने पर वो लोग बेकाबू हो सकते हैं। ये चीज़ फरीद जनरल को बताता है लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने देता। तब फरीद भड़क जाता है और वैम्पायर सबको मार देंगे ये चीज़ बताता है और वहीं पर स्नाइपर से उस पर हमला होता है और वहाँ सारे सैनिक अंदर घुसते हैं और फरीद एक जगह पर जाकर सारे बॉम्ब्स को उड़ाने वाला होता है जिससे वो प्लेन के साथ साथ सभी वैम्पायर्स को भी मार सकें, लेकिन वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और उसे पकड़कर बाहर लेकर जाते हैं और फिर सारे सैनिक अंदर दिखते हैं जिसमें अंदर खून की नदियाँ बह रही होती हैं और ये चीज़ जनरल भी देख रहा होता है और वहीं पर सैनिकों पर वैम्पायर्स भी हमला कर देते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होता है और एलियास को होश आता है जिसमें उसे बांधकर एम्बुलेंस में लेकर जा रहा होता है। तब एलियास डॉक्टर से बचकर एम्बुलेंस से कूद पड़ता है और वो फ्लाइट की ओर भागता है। दूसरी तरफ फरीद को लेकर सैनिक वहाँ से निकल रहे होते हैं और एलियास फ्लाइट के पास जाता है और उसमें से सब वैम्पायर बाहर आते हैं जिसमें नीना भी होती है और वो एलियास को खाने जाती है और उसे देखकर एलियास समझ जाता है कि अब उसकी मां नहीं रही है और फिर वो अपने टेडी से अपना रिमोट निकालता है और सारे प्लेन्स के बॉम्ब्स को प्लेन के साथ उड़ा देता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट जनरल और फरेड दोनों देख रहे होते हैं और फिर फरेड को सैनिक छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ता है और वहीं पर सैनिक उसे आज़ाद कर देते हैं और फिर उसे एलियास मिलता है जो कि ठीक होता है और दोनों गले मिलते हैं और सारी तबाही से इस बार वो लोग बार बार बचे होते हैं जिसमें एयरपोर्ट इस बार बर्बाद हो चुका होता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना न भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।